यो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी वो इंसेन बाइसेप और ट्राइसेप चाहते हो जो लोग देखते कह सकें ये बंदा जिम में कुछ अलग ही लेवल का है, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज मैं आपको एक 30 डेज वर्कआउट प्लान दूंगा जो आपके आर्म्स को साइज और स्ट्रेंथ दोनों में बूस्ट देगा। ये वर्कआउट प्लान साइंटिफिकली टेस्टेड है और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको अपनी आर्म से विजिबल रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप भी रेडी हो अपनी आर्म्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो ये वीडियो पूरा देखो, अपने बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो और लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले सबको ये लगता है कि अगर आप बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप एक्सटेंशन करोगे तो आर्म्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे। बिल्कुल ये एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। अगर आप अपनी आर्म्स को सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने वर्कआउट को थोड़ा स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ेगा। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा जो 30 दिन के अंदर आपको मैसिव ग्रोथ दे सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहला स्टेप है अपने आर्म्स वर्कआउट को स्टार्ट करना हैवी एक्सरसाइज के साथ, यानी अपने वर्कआउट की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा वेट उठाओ। फॉर बाइसेप आप बारबल कर्ल, इजी बार कर्ल या प्रीचर कर्ल से ट्राई कर सकते हो। ट्राइसेप के लिए डिप्स, स्कल क्रशर या ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफेक्ट हैं। अब ये एक्सरसाइज हैवी होने वाली हैं और आपका गोल ये है कि आप अपने वेट को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें। जैसे अगर आप 50 पाउंड के साथ 10 रैप्स लगा रहे हैं तो नेक्स्ट सेट में 55 पाउंड ट्राई करो। अगर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप 6 to 10 रैप कर पा रहे हो तो आपका बॉडी अडेप्ट कर रहा है और ये मसल ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। जब आप 6 to 10 रैप कंफर्टेबली करने लगते हो तो फिर आपको 5 पाउंड और इंक्रीज करना है, फिर उस वेट के साथ 6 रैप के आसपास ट्राई करना है। अगर आप हर 30 दिन में 5 पाउंड इंक्रीज कर लेते हो तो ये आपके लिए एक ह्यूज अचीवमेंट होगा। ट्रस्ट में इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ को स्टेडीली बिल्ड करेंगे और आपके आर्म्स को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी। आपको ये समझना जरूरी है कि ये हैवी कंपाउंड मूवमेंट आपके मसल को ब्रेक करती हैं जो रिकवरी के दौरान ग्रो करती हैं। अगर आप अपने वेट को इंक्रीज करेंगे तो आपका बॉडी अडेप्ट करेगा और न्यू मसल फाइबर ग्रो करेंगे। अगर आप सिर्फ लाइट वेट एक्सरसाइज करेंगे तो मसल फाइबर उतनी इफेक्टिवली टारगेट नहीं हो पाएंगे और ग्रोथ स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सुपर सेटिंग बाइसेप एंड ट्राइसेप। मतलब जब आप ट्राइसेप का एक सेट कंप्लीट करेंगे उसके बाद बिना ब्रेक के आप बाइसेप एक्सरसाइज करेंगे। ये टेक्निक आपको ज़्यादा ब्लड फ्लो और पंप देगी। आप बाइसेप और ट्राइसेप एक्सरसाइज को पेयर करके करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डिप्स कर रहे हो तो तुरंत बाद में बारबल कर्ल करें बिना किसी ब्रेक के। ये सुपर सेट आपके वर्कआउट स्पीड भी इंक्रीज करता है और आपको एक अमेजिंग पंप मिलता है जो मसल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। जब आप दोनों मसल को एक साथ ट्रेन करते हो आपकी बॉडी दोनों मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है जो ग्रोथ को स्पीड अप करता है। सुपर सेटिंग का एक और फायदा ये है कि आप वर्कआउट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब अगर आप एक ट्रेडिशनल ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो आपको हर वीक एक ही दिन आर्म्स को ट्रेन करने का टाइम मिलता है, बट जब आप पुश पुल रूटीन फॉलो करते हो तो आप आर्म्स को 2 बार ट्रेन कर सकते हो एंड दिस इज की टू ग्रो योर आर्म्स क्विकली। ये सब हम जानते हैं ना, हमने बहुत बार जिम में दोस्तों सुना है आज आर्म्स डे करते हैं और फिर नेक्स्ट वीक वही साइकिल रिपीट होता है। अगर आपको सीरियस ग्रोथ चाहिए तो ये ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। अगर आप सिर्फ एक दिन आर्म्स को ट्रेन कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगी। आर्म्स ग्रोथ के लिए आपको मिनिमम 2 आर्म्स डे पर वीक होना चाहिए। अब एक परफेक्ट पुश पुल स्प्लिट का एग्जांपल लेते हैं। पहले दिन चेस्ट और बैक, दूसरे दिन लेग्स और तीसरे दिन आर्म्स। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे आप अपनी आर्म रिकवरी के लिए प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और आपके आर्म्स को एडुक्वेट रिजल्ट मिलेंगे जिससे ग्रोथ मैक्सिमाइज होगा। ये स्प्लिट इजीली 3 डे साइकिल बनाता है और जब आप आर्म्स को 2 बार पर वीक ट्रेन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको अपने आर्म्स को मैक्सिमाइज ग्रोथ देना है तो पुश पुल रूटीन में चेस्ट, बैक और लेग्स के बीच में आर्म्स को ट्रेन करना बेस्ट है। अगर आप 3 दिन साइकिल फॉलो करते हो तो आपके पास रेस्ट डे भी मिलेगा और रिकवरी भी प्रॉपर हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेप है अपने फेलियर तक जाना। अब जब मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फॉर्म को ब्रेक करो। मैं कह रहा हूँ जब आप अपने लास्ट सेट में हो तो रैप्स करते रहो जब तक आप फिजिकली लिफ्ट करना बंद ना कर दो। जैसे अगर आप स्कल क्रशर कर रहे हो, आप 10 रैप का टारगेट कर रहे हो, जब आपका 10th रैप कंप्लीट हो जाए आपको लगना चाहिए कि और एक रैप नहीं हो सकता। ये फेलियर तक जाना जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पार्ट है। जब आप फेलियर तक पुश करेंगे आपके मसल को ग्रोथ का सिग्नल मिलेगा। अगर आप बिना फेलियर के जाते हो तो आपका मसल ग्रोथ पोटेंशियल लिमिट कर सकता है।
ये टेक्निक अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने में मदद करेंगी और जब आप अपने लेस सेट को फेलियर तक पुश करते हैं, आप अपने मसल फाइबर को मैक्सिमाइज स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो जब आप अगले दिन जिम जाएंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग पंप फील होगा। अब एक और सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ड्रॉप सेट्स। जब आप अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, जैसे कि केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन या केबल बाइसेप कर्ल, पहले 6 to 10 रैप हैवी वेट के साथ करो, फिर इमीडिएटली वेट ड्रॉप करो और 20 रैप पंप आउट करो। ये आपके स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर दोनों को एक्टिवेट करेगा और आपको एक्सप्लोसिव मसल ग्रोथ मिलेगा। आपको जब ड्रॉप सेट कंप्लीट करेंगे तो आपको अपने आर्म्स में एक इंसेन पंप फील होगा। अगर आप इजीली 20 रैप्स कर लेते हो, इसका मतलब आपने अपने वेट को सफिशिएंटली हैवी नहीं लिया। सो ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। ड्रॉप सेट की ब्यूटी ये है कि ये मसल फटीग को मैक्सिमाइज करता है और मसल को फुल पोटेंशियल पर टारगेट करता है। जैसे ही आप वेट ड्रॉप करते हो, आपका मसल ग्रुप एक्स्ट्रा स्टिमुलेट एक्सपीरियंस करता है, जिससे ग्रोथ और रिकवरी और भी एफिशिएंटली होती है। अब आपको एक सैंपल 30 डे आर्म वर्कआउट प्लान दिखाता हूँ। आप स्कल क्रशर को बारबल कर्ल के साथ सुपर सेट में करेंगे, फिर ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन को प्रीचर के साथ, लास्ट में केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन और केबल बाइसेप कर्ल करेंगे ड्रॉप सेट के साथ। ये वर्कआउट आपको 3 सेट्स ऑफ 6 to 10 रैप पर एक्सरसाइज के साथ करना है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो कुछ बोनस टिप हैं जो याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, कैलोरीज सरप्लस। आपको अपनी डेली कैलोरीज को 200 से 300 एक्स्ट्रा करना होगा। सेकंड, प्रोटीन। हर दिन अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 0.7 to 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है। थर्ड, फॉर्म। आपको अपनी फॉर्म को परफेक्ट रखना होगा। अगर आप फॉर्म तोड़ते हैं तो मसल ग्रोथ इम्पेयर हो सकती है। फोर्थ, कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट 30 to 60 डेज़ में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आप 30 डेज़ प्लान फॉलो करेंगे तो आपको अपनी आर्म्स में ज़रूर विजिबल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। 30 दिन के बाद जब आपने अपने स्ट्रेंथ को बिल्ड कर लिया है, आप एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको किस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और अपने आर्म्स को ग्रो करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।